तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये गरारा बना करके दिखलाऊंगा। और ये सूट मेरे पास है, ये ऑनलाइन मेरे कस्टमर ने मंगाया था। उसमें एक ये चिनॉन का दुपट्टा दिया है और बिल्कुल बेतुका सूट है। मतलब कस्टमर ने मुझसे ये कह दिया कि ये या तो आप अपने पास रख लो या इसमें से मुझे कोई गरारा बना करके दे दो। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया फर्शी लुक में एक गरारा बनाऊंगा। तो चुन्नी मैंने अभी हटा दी है चिनॉन की, उसको भी हम यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे पास ये दो फैब्रिक है। एक फैब्रिक ये मेरे पास है, देख सकते हैं आप, ये क्रेप फैब्रिक है। तो क्रेप फैब्रिक में से हमने इसका ऊपर का बॉडी पार्ट या जिसको आप नेकर बोल सकते हैं वो निकाल लेंगे। और उसके बाद में दो कढ़ाइयाँ हैं इसके अंदर, मतलब हल्के हल्के इसके अंदर स्टोन वगैरह लगे हुए हैं। और इसके बाद में दोस्तों मेरे पास जो मैं इसके लिए अस्तर के लिए कपड़ा लाया हूँ वो अमेरिकन क्रेप लाया हूँ। और ये लगभग 2.5 मीटर मेरे पास अमेरिकन क्रेप है। ठीक है, तो अभी हम इसको अलग रख देंगे। मैं एक बार आपको इसको खोल के दिखला देता हूँ कि ऑनलाइन कढ़ाइयाँ किस तरीके से आती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक कढ़ाई है ये, और ये बिल्कुल बिना सिला कपड़ा है। सिर्फ इसके अंदर हल्की हल्की ये बूटियाँ पड़ रही हैं। ये फ्रंट है और इसका बैक पार्ट आपको मैं दिखला देता हूँ। ये इसका बैक पार्ट है। ठीक है, ये देख सकते हैं बैक पार्ट है इसके अंदर बिल्कुल हल्की हल्की सी बूटियाँ डाल रखी हैं, यानी कि एक भारी बनाया है फ्रंट और बैक में हल्की हल्की बूटी डाली है। ठीक है, और ये दोनों ही कपड़े दोस्तों पौन पौन मीटर के दिए हैं, यानी कि जो इसका फ्रंट है ये भी पौन मीटर है और इसका जो बैक है वो भी पौन मीटर का कपड़ा दिया है। ठीक है, इसी में से स्लीव्स वगैरह का कपड़ा इसमें दिया है। और इसके अलावा 1 मीटर कपड़ा इसके अंदर एक्स्ट्रा अलग से दिया है। वो प्लेन है, बिल्कुल है वो भी क्रेप ही कपड़ा, ये वाला। इसके अंदर कोई भी कढ़ाई वगैरह नहीं है। अब या तो ये बॉटम के लिए दिया है या स्लीव्स के लिए दिया है, ये मुझे नहीं पता, बट इसमें 1 मीटर कपड़ा ये निकला है। अब ये नहीं पता ये कपड़ा किस चीज़ का है, तो अभी हम फ़िलहाल इसको अलग रख देंगे। और यहाँ पर हम सबसे पहले नीचे के घेर का हिसाब लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये कढ़ाई ले लूँगा और यहाँ पर एक ही कढ़ाई से पहले हिसाब लगा लेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको कट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर हिसाब लगाएंगे कि जो नीचे का घेर है हमें कितना रखना है। तो अभी मैंने ये देख सकते हैं अर्ज़ की तरफ से बिछा लिया है कपड़ा, और दूसरा वाला अर्ज़ इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, ये डबल फोल्ड में हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पर इसको हमने डबल फोल्ड में बिछा लेना है। अब दोस्तों जो हमारे पास दुपट्टा है उसके अंदर से हमने फ्रिल निकालनी है, और फ्रिल की चौड़ाई रखेंगे हम 10 इंच। तो यहाँ पर मैं 10 इंच नीचे निकाल दूंगा और ऊपर तक नाप लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 24.5 इंच आ रही है नीचे का घेर इसका। इसमें से आधा इंच मार्जिन चला जाएगा, तो तैयार इसकी जो नीचे की लेयर आएगी वो 24 इंच की आ जाएगी। अब दोस्तों इस गरारे की जो लेंथ रखनी है, मुझे रखनी है 44 इंच। तो 44 इंच में से 24 इंच की नीचे की लेयर आ जाएगी। अब बचा 20 इंच। तो 20 इंच का हमने ऊपर से बॉडी पार्ट कट करना है, यानी कि 20 इंच का हमने इसमें से नेकर निकालना है। तो 20 इंच का नेकर हो जाएगा और 24 इंच की नीचे की लेयर। इस तरीके से ये 44 इंच लेंथ का हमारा गरारा तैयार होगा। ठीक है, यहाँ पर डबल फोल्ड में अस्तर को बिछा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमने जो नेकर का निशान लगाना है 20 इंच पर, 1 इंच का इसमें मार्जिन ले लेंगे, यानी कि आधा इंच ऊपर मार्जिन जाएगा और आधा इंच नीचे। ठीक है, 21 इंच का निशान लगाएंगे और इसके बाद में इसको यहाँ से हम डबल कर लेंगे। और डबल करने के बाद में हमने इसको यहीं से जितना हमारा ऊपर वाला पार्ट है इतना ही हमने इसको कट कर लेना है। इस तरीके से ये कट हो जाएगा। अब बचा हुआ एक्स्ट्रा जो हमारे पास जो कपड़ा है अस्तर का, इसको हम नीचे घेर में यूज़ करेंगे। तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी इसका यूज़ नहीं है। सबसे पहले हमने ऊपर का बॉडी पार्ट कट करना है। तो बॉडी पार्ट कट करने के लिए एक बार इस कपड़े को हमने अच्छे से बिछा लेना है। इस तरीके से बिछा लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम 21 इंच का निशान। ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पर हमने 21 इंच के निशान लगाने हैं, जो भी हमारी लेंथ होगी गरारे के नेकर की। उसके बाद में इन सारे निशानों को यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मुझे इसका जो हिप है तो 50 है, 50 हिप के अकॉर्डिंग ही मुझे ये गरारा तैयार करना होगा। तो मैं यहाँ पर 50 के अंदर लगभग 5 इंच इसमें प्लस कर लूँगा। ठीक है, तो ये 55 इंच हो जाएगा। अब 55 का हमने 1/4 कर लेना है। तो 55 का 1/4 लगभग आएगा 14.25 इंच। 14 इंच मान लो, 2 सूट का कोई इसमें इतना इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं 14 इंच का निशान लगाऊंगा। और इसके बाद में दोस्तों जितना हमने ये 14 इंच का निशान लगाया है उतना ही नीचे हमने आसन का निशान भी लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, आधा इंच ऊपर से छोड़ देंगे हम मार्जिन के लिए। उसके बाद में 14 इंच का यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने निशान लगाना होगा, देख सकते हैं 16 इंच का। ठीक है, इसी निशान के बराबर में हमने एक 1.5 इंच का निशान और लगाना है। अब ऊपर वाले निशान से हमने इस निशान को मिला देना है और यहाँ पर हम गोलाई बना देंगे।
इसमें मैं लास्टिक डालूंगा तो लास्टिक के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसके अंदर नेफ़ा बनाना हो और मियानी वगैरह डालनी हो तो आप इस गोलाई को ना बनाएं। यहाँ पर इस तरीके से मियानी डल जाएगी, यानी कि जो गोलाई बनाई है इसको हमने सीधा बिल्कुल निशान लगाना है और इसमें गोलाई रहने देंगे और मियानी डाल देंगे। तो फिलहाल मैं मियानी नहीं डालूंगा, इसमें गोल ही इसका आसन रखूँगा। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों इसकी थाइस का साइज़ है 28 इंच। इसमें मैंने लूजिंग प्लस कर ली है, 26 इंच उनकी थाइस है तो मैंने यहाँ पर 2 इंच प्लस करा है। तो 28 का आधा यहाँ पर निशान लगाएंगे 14 इंच का, और 14 इंच का निशान बनाने के बाद इस तरीके से इसको मिला देंगे। इसके बाद में हमने 1 से 1.5 इंच का पर मार्जिन के लिए भी निशान लगा लेना है। अब सिंपली हमने इन्हीं निशानों के ऊपर इस बॉडी पार्ट को कट कर देना है। अब ये नीचे से जुड़ा हुआ है तो इसको नीचे से भी कट करेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से निशान पर कट लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर भी दोस्तों हमने जो निशान हमारा लगा हुआ है इसी निशान पर कट लगा देना है, क्योंकि हमने इसके अंदर चुने डालनी है तो इसी कट से डालनी है। अभी फ़िलहाल हमारा ये नेकर का अस्तर जो है कट हो चुका है। इसके बाद में हम जो क्रेप फैब्रिक है हमारे पास उसमें से हमने इसका मेन फैब्रिक कट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे पास प्लेन है, इसमें कोई भी कढ़ाई वगैरह नहीं है। ठीक है, ये इसका अर्ज़ है और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये इसकी लेंथ है। ठीक है, अब लेंथ की तरफ से हमने इसको डबल फोल्ड करना है। अच्छे से पहले दोनों पीसों को मिलाकर डबल कर लेंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो कंपनी की तरफ से किनारे वाली साइड आती है वो बिल्कुल नीचे आ चुकी है। इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पर हमने जो अस्तर कट करा है उसको अच्छे से इसके ऊपर सेट कर लेंगे। थोड़ा बहुत बढ़ती भी इधर उधर कट जाएगा, कोई बात नहीं, जब हम इसके ऊपर जमाएंगे इसको तो बाद में सेट हो जाएगा। तो फिलहाल इसके ऊपर इस तरीके से अस्तर रख लेंगे और नॉर्मली हमने इसके बराबर से ही कट कर देना है। इस तरीके से हमारा मेन फैब्रिक भी कट हो चुका है। सेंटर में यहाँ कट लगा देंगे हम। अब इसके बाद में नॉर्मली जैसे हम दोस्तों कुर्ते वगैरह में अस्तर को जमाते हैं कच्चे की सिलाई से, उसी तरीके से हमने अस्तर को इस मेन फैब्रिक के ऊपर जमा लेना है। यानी कि क्रेप वाला हिस्सा रखेंगे और उसके ऊपर रखेंगे यह जो हमने अस्तर कट करा है इसको अच्छे से इसको मिला करके, और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो साइडों वाइडों में निकल जाएगा। उसके बाद में इसको चारों तरफ से हम जमा देंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने इसका दूसरा वाला पायचा भी इसी तरीके से तैयार करके जमाना होगा। ये देख सकते हैं दूसरे पायचे पर भी अस्तर को हमने इसी तरीके से रखना है और इसको चारों तरफ से हमने जमा देना है। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, इजीली आप इस तरीके से गरारा तैयार कर लेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं अस्तर हमारा इसके अंदर अटैच हो चुका है। इसको हमने कच्चे की सिलाई से चारों तरफ से जमा लिया। इसी तरीके से हमने दोस्तों दूसरा पायचा भी रेडी कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, दोनों पायचे रेडी हैं। अब इसके नीचे की हमने लेयर वगैरह कट करनी होंगी, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से अलग करके रख दूँगा और इसके नीचे की लेयरें कट करेंगे जिसमें हमने चुने वगैरह डालनी होंगी, जो इसका घेर तैयार करना है। तो उसके लिए हम ये वाला कपड़ा ले लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको शुरू में दिखाया तो था कपड़ा, इसको यहाँ पर मैं आपको मेजरमेंट करके भी दिखलाऊंगा ये कपड़ा है कितना। ठीक है, तो एक बार मैं इसको लंबाई की तरफ से यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब इसकी लेंथ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये टोटल 31 इंच का कपड़ा है, यानी कि ये 1.25 मीटर ही मान के चलें आप, 1.25 मीटर कपड़ा है ये। और इसका अर्ज़ देख सकते हैं, अर्ज़ इसका है लगभग 45 इंच का, यानी कि जो नॉर्मल अर्ज़ होता है वही अर्ज़ है। ऐसे ही इसका बैक पार्ट है और बैक पार्ट भी लगभग 1.25 मीटर का। ये एक बार मैं आपको इससे बिल्कुल मिला करके नाप कर दिखला देता हूँ। देख सकते हैं दोनों ही 1.25 मीटर के ये पीस हैं। अब इन दोनों पीसों को दोस्तों हमने कट करना है, और कट किस तरीके से करना है एक बार मैं आपको यहाँ पर कढ़ाई दिखा देता हूँ। कढ़ाई में देख सकते हैं आप, सबसे पहले ये वाला पीस कट करेंगे हम। ठीक है, इसमें थोड़ी हैवी कढ़ाई है, यानी कि इसमें जो बूटियाँ लग रही हैं ये थोड़ी ज़्यादा हैं और बैक पार्ट में कम है, तो इसको यहाँ से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब ये वाला जो अर्ज़ है, अर्ज़ की तरफ से हमें डबल फोल्ड करना है, ऊपर इसका किनारा है ये। ठीक है, किनारे वाली तरफ से नहीं करना है हमें। और उसके बाद में डबल फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। अच्छे से मिला करके इसको कट करेंगे। ये देख सकते हैं 2 पीस इसमें से हमने कर लिए हैं ये। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों जो हल्की वाली कढ़ाई हमारी बैक पार्ट की, उसमें से भी हमने, अब ये बैक पार्ट दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कुर्ते का कपड़ा है जिसमें से मैंने गरारा बनाना है ये। ठीक है, तो इसलिए ये कुर्ते की बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट में मैंने 2 पीस कर लिए हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। उसके बाद में इसको भी यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। अर्ज़ की तरफ से ही हमने इसको भी कट करा है
अब दोस्तों ये वाला एक पीस ये वाला ले लेंगे हम, हल्की डॉट्स वाला, और उसके बाद में एक पीस ये ले लेंगे जिसमें ज़्यादा डॉट्स हैं, देख सकते हैं। अब इन दोनों पीसों को हमने इस तरीके से जॉइंट करना है, सीधा हिस्सा दोनों का बीच में रखेंगे, यहाँ से हमने इन दोनों पीसों को स्टिच करके अटैच कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरे पाइचे के लिए भी यही पीस स्टिच करने होंगे। एक पीस ये वाला हो गया हल्की बूटी का, और उसके बाद में एक ये वाला दूसरा वाला पीस हो गया जिसमें ज़्यादा बूटी हैं, ठीक है। इन दोनों पीसों को भी हमने आपस में जॉइंट कर लेना है। तो इस तरीके से दोनों ही पाइचों के लिए ये 2 पीस हम रेडी करेंगे, ठीक है, अटैच करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने अटैच इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा करके इसको जॉइंट कर लिया है, ये जोड़ आ चुका है हमारा। दूसरे पाइचे के लिए दूसरी वाली पट्टियाँ भी मैंने ऐसे ही रेडी करी हैं। अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर हम अपना जो हमने ऊपर का बॉडी पार्ट तैयार करा है उसे ले लेंगे, और इसके सेंटर में एक बार सही से हम कट होल लगा लेंगे। यहाँ पर इसको बिल्कुल बराबर करेंगे और सेंटर से एक बार और कट इस पर लगा लेंगे, और इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों अब इसको यहाँ पर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद में मशीन पर चल के आपको स्टिच करके भी इसको दिखाऊंगा। इस वाले पीस में हमने यहाँ पर चुने डालनी है, इस तरीके से रखेंगे, इसमें चुने डाल देंगे हम। और जो हमने जॉइंट लगाया है दोनों पीसों में, ये बिल्कुल हमें सेंटर पर लेना है, ये वाला जॉइंट बिल्कुल इस कट पर लेना है जो कट हमने सेंटर में लगाया है। ऐसे ही हमने पूरे ही नेकर पर चुने डाल देनी है आगे तक। ये दूसरा पाइचा भी हमने सेम इसी पैटर्न से तैयार करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमने पीस रेडी करा है उसको हम नेकर वाले पीस के ऊपर देख सकते हैं, ये डॉट वाला पीस, इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे, यानी कि उल्टा हिस्सा ऊपर रखेंगे। और ये कट जो लगाया है हमने, यहाँ से हमने चुने डालनी है, कपड़ा आगे से मिला करके रखना है और चुने हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हम इस पर पूरे ही कपड़े पर चुने डालेंगे। और दोस्तों इस पूरे ही गरारे में जो अगर आप कपड़ा आपके पास हो सकता है ये इस तरीके से टुकड़े ना हो, अगर आपके पास पूरा इसी सेम पैटर्न से ही आपको गरारा तैयार करना, तो उसके लिए आपको ये क्रेप फैब्रिक यहाँ पर जो मैंने लिया है ये मेरा 2.5 मीटर है। तो आपको नीचे फ्रिल भी डालनी होगी, तो उसके साथ आपको 2.5 मीटर के साथ लगभग 4.5 मीटर ये पूरा ऑल ओवर फैब्रिक आपको लेना होगा, ठीक है। अब ये वाला जो कट है दोस्तों, इस कट के ऊपर हम ये जोड़ रखेंगे और चुने इसकी यहाँ पर कंप्लीट सेंटर तक करेंगे। ये देख सकते हैं सेंटर पर बिल्कुल हमारा ये जोड़ आ चुका है। आगे भी हमने इसी तरीके से यहाँ पर ये चुने डाल देनी है। इस तरीके से ये बॉडी पार्ट के अंदर हम इसके अंदर चुने डाल देंगे, ठीक है। अब सेम पैटर्न से ही हमने दूसरा पाइचा भी इसका तैयार कर रखा है यहाँ पर। अब दोस्तों इस पीस के अंदर जो मैंने जोड़ लगाया था वो दिखला देता हूँ मैं आपको किस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक साइड बूटी हमारी इसमें जो ज़्यादा है वो आया है और एक साइड हल्की बूटी वाला पीस आया है, ठीक है। दोनों पाइचे हमने सेम तैयार करें। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसके अंदर अस्तर लगाना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अस्तर के लिए हमारे पास शुरू में ही कपड़ा बचा था जब हमने बॉडी पार्ट कट करा था, उसी में से हम यहाँ पर अस्तर कट करेंगे इसके नीचे का। तो एक बार इस कपड़े को यहाँ पर लेंगे और इसको अच्छे से डबल फोल्ड में बिछा लेना है। और इसकी लेंथ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर है ये 49 इंच, यानी कि लगभग 1.25 मीटर का ये पूरा पीस है। इसको हमने यहाँ से कट करना है, इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसको नीचे से हम कट कर देंगे, ठीक है। दोनों पाइचों का अस्तर कट हो चुका है। अब इन दोनों ही पीसों के अंदर हमने यहाँ पर सेंटर में कट लगा देना है ऐसे, और इसको रखेंगे यहाँ पर, और बस अब सिंपली हमने इसके अंदर अस्तर को अटैच कर देना है। इस तरीके से अस्तर रखेंगे। ये जो हमने कट लगाया है इसको हम सेंटर में रखेंगे और सेंटर में इस तरीके से एक बॉक्स प्लेट डाल देंगे, इधर से एक बॉक्स प्लेट डाल देंगे और इस तरीके से यहाँ पर इस अस्तर को हम अटैच कर देंगे। सेम पैटर्न से हमने दूसरे पाइचे में भी इसी तरीके से अटैच करना होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ये अस्तर हमने अटैच कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों अब हमने इसके आसन वगैरह को अटैच करना होगा और साइड की सिलाई बंद करनी होगी। बाद में हम लास्ट में इसके नीचे की फ्रिल कट करेंगे, ठीक है। तो 10 इंच की फ्रिल हम बाद में कट करेंगे, जो हमारे पास चिनोन का दुपट्टा है उसके अंदर से। इसको यहाँ पर हम इस तरीके से डबल कर लेंगे
और अच्छे से मिला करके यहाँ पर रखेंगे। अब दोस्तों एक बार यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको, फिर मशीन पर चलते हैं। यहाँ तक हमें अटैच करना है इस सिलाई पर, जहाँ जितना हमने निशान लगाया है। उसके बाद में नीचे वाला क्रेप फैब्रिक अलग अटैच करेंगे और अस्तर हमने अलग अटैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम यहीं पर निशान पर जी सिलाई लगा देंगे अपनी। ये वाली जो नीचे वाली सिलाई है, इन दोनों सिलाइयों को मिला करके रखेंगे और जहाँ से हमारी सिलाई स्टार्ट है नीचे वाली, वहीं से हम दोबारा सिलाई स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो हमने चुने डालते हुए सिलाई लगाई थी, उस सिलाई के बिल्कुल बराबर से यहाँ से हमने सिलाई को ऊपर तक लगाना है। इस तरीके से यहाँ से अटैच हो जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों अब हमने दोनों ही पार्ट्स को अलग अलग अटैच करना है, यानी कि क्रेप को भी और जो इसका अस्तर वाला फैब्रिक है उसको भी। यहाँ से अस्तर हटा देंगे और इसके बाद में नीचे से भी हम अस्तर को हटा देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं अस्तर मैंने हटा चुका हूँ। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सिलाई, बिल्कुल चुनों वाली सिलाई के पास से, और नीचे तक हम इसको अटैच कर देंगे। इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ पर हमने अस्तर को ले लेना है और चिनॉन वाला फैब्रिक अलग हटा देना है। अस्तर को हम बराबर मिला लेंगे यहाँ से, और एक पैर की सिलाई से नीचे तक हमने अस्तर को अटैच कर देना है। दोनों पाइचों को इसी तरीके से हमने रेडी कर लेना है, जिस तरीके से ये वाला पाइचा रेडी करा है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर इसके आसन को भी अटैच करना होगा। तो आसन को हम इस तरीके से यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे और दूसरा वाले पाइचे का भी आसन इसी के ऊपर रख लेंगे, ऐसे सिंगल करके रखेंगे यहाँ से, और इन दोनों को आपस में हम जॉइंट कर देंगे। ये वाली जो आसन वाली सिलाई है हमने इसको बिल्कुल मिला करके रखना है और ऊपर से सिलाई को हम स्टार्ट कर देंगे। अब दोस्तों इन दोनों ही सिलाइयों को, आसन वाली सिलाई को इस तरीके से हम मिला लेंगे आपस में, और जो इसका मार्जिन आ रहा है, इस मार्जिन का यहाँ पर कोने को हमने फोल्ड कर देना है इस तरीके से। नीचे वाले मार्जिन के कोने को भी हमने यहाँ पर फोल्ड करना है और उसके बाद में यहाँ पर सिलाई को हमने कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से ये आसन हमारा अटैच हो जाएगा, ठीक। अब आसन अटैच होने के बाद में ऊपर का गरारा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके नीचे की जो लेयर हैं वो हमें यहाँ पर कट करनी होंगी, ठीक है। तो अभी इसको हम यहाँ से अलग रख देंगे और जो हमारे पास चुन्नी है चिनॉन फैब्रिक की, वो यहाँ पर हम ले लेंगे। और चुन्नी में से दोस्तों अगर आप चाहें तो इसमें से बिल्कुल सीधी सीधी पट्टियाँ भी निकाल सकते हैं, मगर मुझे इसके अंदर से उरेब निकालनी है ताकि कपड़े के अंदर अच्छी लचक आ सके और एकदम गरारा यहाँ पर फर्शी लुक में बन सके। तो इस तरीके से मैं कोना फोल्ड कर लूँगा यहाँ पर, और कोना फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से यहाँ से इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। ये उरेब हिस्सा मैंने कट करा है यहाँ से, तो यहाँ पर मैं कोना दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये कोना इसका कट करा है मैंने। और इसके बाद में दोस्तों अब इसको हम पलट लेंगे यहाँ से, और जो उरेब वाला हिस्सा हमने कट करा है उसको हम आगे रख लेंगे जहाँ से हमने कोने को कट करा है, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से बिछा लेंगे और इसके बाद में इस तरीके से कोने को हम इसका फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 10-10 इंच की लेयरें निकालनी है, लगभग 6। इस 2.25 मीटर फैब्रिक होता है चुन्नी का लगभग, तो ये 2.25 मीटर ही मेरे पास दुपट्टा है। इसी दुपट्टे के अंदर से हमने 10-10 इंच की निकालनी है इस तरीके से। अब ये वाली नोक नाप लेंगे, ये लगभग 15 इंच की आई है, तो यहाँ से भी हम 15 इंच का निशान लगा लेंगे। ये नोकें दोस्तों हमारी बराबर आनी चाहिए, और उसके बाद में इस तरीके से इन सारे निशानों को मिला लेंगे आपस में, ठीक है। सिंपली अब इसके ऊपर हमने एक 10 इंच की लेयर का डाल लेना है ऐसे, यानी कि थोड़ी थोड़ी दूर पर 10-10 इंच के निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर हम इसकी नोक का निशान भी लगाएंगे, वही 15 इंच का जो हमने नीचे लगाया है, यानी कि जो नीचे वाली लेयर पर भी 15 इंच का निशान लगाया है और यहाँ पर भी, ठीक है। इस तरीके से ये नोक भी नाप होती है। अब इन सारे निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे और इस पर 1 निशान लगा करके सिंपली हमने इन निशानों के ऊपर इन लेयरों को कट कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं उरेब बिल्कुल लेयरें हमारी कट हो चुकी हैं 2, ठीक है। तो दोनों पाइचों में हमने 6 लेयरें इस तरीके से कट करनी है, यानी कि एक पाइचे में 3 लेयरें आएंगी। 2 हमने कट कर चुके हैं और अगले हम 4 और कट करेंगे। सेम इसी पैटर्न से कपड़े को यहाँ पर बिछाएंगे और इसके बाद में इस वाले कोने को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे
और यहाँ पर उरे पट्टी हम 10-10 इंच की निकाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये एक पाइचे की हो चुकी हैं। अब 3 और कट करेंगे हम इसके अंदर से, यहाँ पर निशान लगा करके। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये आखिरी लेयर भी हमारी कट हो चुकी है। तो टोटल ये हमने 6 लेयर है इसके अंदर से कट करी हैं। ठीक है, लास्ट में हमारा एक कोना और बचा है जैसे शुरू में बचा था। ठीक है, अब इन कोनों को जोड़ करके हम दुपट्टे वगैरह पे या जहाँ भी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करना हो वहाँ इस कपड़े को यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने इन लेयरों को आपस में जोड़ लेना है। ये 3 लेयरें एक जगह जोड़नी है हमने और 3 लेयरें एक जगह जोड़नी है, यानी कि 2 जगह हमने 3-3 लेयरें जोड़नी है दोनों पाँचों के लिए। इस तरीके से जोड़ लगाएंगे। उसके बाद में इसका अगला कोना आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक लेयर हम और अटैच करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से ये जोड़ आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 जोड़ लग गए। अब इस वाली लेयर का हम दूसरा सिरा ले लेंगे और जो हमने पहली वाली लेयर लगाई थी उसका सिरा यहाँ पर इस तरीके से ले लेंगे और इसको यहाँ पर हमने इस तरीके से अटैच कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 लेयरें एक जगह जोड़ के बिल्कुल राउंड एकदम गोल यहाँ पर ये अटैच हो जाएंगी, देख सकते हैं। सेम पैटर्न से हमने दूसरे पाइचे के लिए भी इसी तरीके से फ्रिल तैयार करनी होगी। अब दोस्तों हमने क्या करना है, ये वाली फ्रिल के अंदर हमने एक साइड तो इसमें बिल्कुल बारीक सिलाई लगा करके एक हेम कर देना है इधर। ठीक है, और ऊपर वाली साइड हमने इसमें चुने डाल देनी है हल्की हल्की। ज़्यादा हैवी चुने इसके अंदर हम दोस्तों नहीं डालेंगे, बस हल्की हल्की चुने डाल करके एक फ्रिल तैयार कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये पूरे फ्रिल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर लचक भी अच्छे से आ जाएगी। और इसके बाद में यहाँ पर हम इस गरारे को ले लेंगे और यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, और आपको मशीन पर चलकर आपको स्टिच करके भी इसको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमने गरारा तैयार करा है इस गरारे के नीचे ये लेयर है यहाँ पर अटैच कर देनी होंगी। ऐसे ही दूसरे पाइचे पर भी हम इसी तरीके से लेयर अटैच करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं मशीन पर। मशीन पर मैं आपको अटैच करके दिखलाता हूँ इसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हम गरारा रख लेंगे। गरारे के ऊपर से हमने जो लेयर तैयार करी है चुनों वाली फ्रिल, इस फ्रिल को रखेंगे और एक पैर की सिलाई लेते हुए यहाँ पर इस फ्रिल को पाइचे के अंदर हमने अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये लेयर हमारी अटैच हो जाएगी। ठीक है, सेम पैटर्न से ही दूसरा पाइचा 3D करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसमें हम नेफ़ा डालेंगे। तो मुझे इसके अंदर लास्टिक डालना है, अगर आप चाहें तो नाड़े के लिए भी यहाँ पर आप नेफ़ा बना सकते हैं। तो ये 3 इंच की पट्टी ले ली है, इस तरीके से ऊपर को रखेंगे और इसके ऊपर हमने पट्टी के एक लब की सिलाई लगा करके पट्टी को अटैच कर देना है। अब यहाँ पर आने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हम पट्टी को कट कर देंगे, यानी कि 1.5 इंच पट्टी हम एक्स्ट्रा कट करेंगे और यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और इसके बाद में यहाँ से सिलाई घुमाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर ये पट्टी अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों जो भी हमारा लास्टिक का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ लास्टिक कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 15 इंच का लास्टिक कट करूँगा। इसमें से लगभग मैंने 4 इंच छोटा ही लास्टिक कट करा है, क्योंकि लास्टिक ये खींचेगा भी। तो मैं यहाँ पर टोटल 30 इंच का लास्टिक इस तरीके से लूँगा और फिर यहाँ से हमने लास्टिक को अटैच कर देना है। इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा करके लास्टिक को अटैच कर देंगे। लास्टिक दोस्तों देख सकते हैं राउंड छल्ले की तरह हमारा अटैच हो चुका है। उसके बाद में यहाँ नेफे पर रखेंगे लास्टिक को इस तरीके से, जहाँ हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल यहाँ से, और ऊपर वाली पट्टी को इस तरीके से रख करके यहाँ पर पट्टी को फोल्ड कर देंगे। अब इस पट्टी के ऊपर हमने एक लब की सिलाई लगा करके पूरे ही लास्टिक को इसके अंदर अटैच कर देना है। और लास्टिक को थोड़ी थोड़ी दूर से दोस्तों हमने यहाँ पर इस तरीके से पहले सिलाई लगाएंगे और थोड़ी थोड़ी दूर से लास्टिक को खींचते रहेंगे ताकि लास्टिक हमारा एडजस्ट रहे इसके अंदर। यहाँ पर दोस्तों ये लास्टिक हमारा इसके अंदर फिक्स हो चुका है। अब इस लास्टिक के ऊपर भी हमने एक सिलाई लगानी है, तो पहले यहाँ से हम इसको निकाल देंगे और अच्छे से एक बार लास्टिक को यहाँ पर खींच लेंगे, यानी कि जहाँ भी लास्टिक हमारा बैठना होगा वहाँ पर लास्टिक हमारा फिक्स हो जाएगा। अच्छे से खींचने के बाद में इसको इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और यहाँ बिल्कुल लास्टिक के बीच में हमने सिलाई चलानी है। सिलाई किस तरीके से चलानी है, एक बार यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे और लास्टिक को हमने पीछे से भी खींचना है, यहाँ से इस तरीके से और आगे से भी। अब इसके ऊपर हमने लास्टिक के बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा करके लास्टिक को बिल्कुल फिक्स कर देना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये लास्टिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
तो बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, गरारा मैंने आपको बताया। इस तरीके से यहाँ पर ये इलास्टिक भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट होने के बाद में फाइनल लुक कुछ इस तरीके से गरारे का हमारे आया है। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।